नमस्कार दोस्तों। ऐसा क्या हुआ कि मणिपुर जल रहा है और सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई कि वहाँ पे आर्मी तक बुलानी पड़ गई, और इसका इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर क्या असर पड़ रहा है और इन्हीं सभी चीज़ों का वहाँ के लोग किस प्रकार सामना कर रहे हैं। आइए इन सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो के पूरे अंत तक बने रहिएगा। दरअसल मणिपुर में वायलेंस और दंगों की शुरुआत हुई थी हाईकोर्ट के एक ऑर्डर के बाद में, जिस ऑर्डर में स्टेट गवर्नमेंट को इंस्ट्रक्ट किया गया था कि वो मणिपुर की मेइती कम्युनिटी को एसटी कैटेगरी में कन्वर्ट करने के लिए यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को एक रिकमेंडेशन भेजे। और इसी के बाद में मणिपुर के जो अदर एसटी कम्युनिटीज़ थी जैसे कुकी और नागाज, इन्होंने इस ऑर्डर के अगेंस्ट प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे इसने इतना बड़ा रूप ले लिया कि 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई, कई लोगों के घर और गाड़ियाँ जला दी गई और कई लोग हज़ारों की तादाद में घायल हो गए। जो मीटीज़ की जो एसटी कम्युनिटी में जुड़ने के लिए एक डिमांड है वो आज की नहीं है, वो 10 साल पुरानी है। तो बात है 2012 की, जब शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स कम्युनिटी ऑफ मणिपुर ने एक डिमांड रखी थी कि मेती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस का दर्जा मिलना चाहिए। और इस डिमांड की रीजनिंग दी गई थी कि उनकी कल्चर, लैंग्वेज और आइडेंटिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स मिलने चाहिए ताकि उनको एक लंबे टाइम तक प्रिजर्व किया जा सके। और उनका ये कहना था कि 1949 से पहले, इंडिया के आज़ाद होने से पहले, उनके पास एसटी कम्युनिटी का दर्जा था और मणिपुर के इंडिया में मर्ज होने के बाद में वो दर्जा उनसे ले लिया गया था। और मणिपुर के अंदर जो मीती कम्युनिटी है वो मणिपुर के अंदर 53% के साथ में एक मेजॉरिटी के अंदर है। और उनका हर फील्ड के अंदर एक अलग ही डोमिनेंस रहता है, चाहे वो पॉलिटिकल फील्ड हो या इकोनॉमिक या एजुकेशनल फील्ड हो। इसके बाद में भी वो एसटी स्टेटस की डिमांड कर रहे हैं। और मणिपुर के जो नागाज और कुकीज़ एसटी ट्राइब है वो मणिपुर की लगभग 40% जनता को होल्ड करती है। और उनकी ज़्यादातर लिविंग स्पेस है इम्फाल वैली के अराउंड के जो हिल्स है, वहाँ पे उनका ज़्यादातर का बसेरा है। और वहाँ की नागाज और कुकी ट्राइब को ये डर है कि अगर मीती कम्युनिटी को भी एसटी स्टेटस मिल गया तो मीती कम्युनिटी एसटी स्टेटस के अंदर भी रिजर्वेशन कोटा उठाने लग जाएगी और नागाज और कुकीज़ को वहाँ के रिजर्वेशन में कमी मिलेगी। और जो मीती कम्युनिटी जो मणिपुर के अंदर 90% हिली एरिया है उसके अंदर भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकेगी और वहाँ पे भी रहा जा सकेगा। और नागाज और कुकीज़ एसटी ट्राइब का ये भी मानना है कि मेती कम्युनिटी को एसटी स्टेटस मिलने के बाद में वो जो हिली एरियाज़ है वहाँ पे भी अपना डोमिनेंस जमाने लग जाएंगे और अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस हिली एरियाज़ में बढ़ा लेंगे। और इसी के चलते उन्हें एक इनसिक्योरिटी फील हो रही है और इसी के कारण आज तक कई वॉलेंट सिविलियन क्लैशेस होते आए। इन सब वायलेंस के पीछे एक कारण ये भी है कि स्टेट गवर्नमेंट चर्चापुर डिस्ट्रिक्ट के लगभग 38 गांव के अंदर वहाँ के ट्राइबल्स को निकाल रही है। और उनका ये कहना है कि ये इलीगल सेटलमेंट है और वो जो एरिया है वो एक रिजर्व फॉरेस्ट है। पर इसके अगेंस्ट में कुकी जो एसटी ट्राइब है उन्होंने ये कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 371 सी का वायलेशन है। और कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 371 सी इनको जो एसटी कैटेगरी है उनको ये परमिशन देता है कि वो हिली एरिया के अंदर प्रॉपर्टी को ओन कर सकते हैं और फॉरेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। और एसटी कैटेगरी के अलावा और कोई दूसरी कैटेगरी वहाँ पे ना लैंड खरीद सकती है ना वहाँ सेटल हो सकती है। फाइनली 3 मई 2023 के ट्राइबल सॉलिडिटी मार्च, जो एक वायलेंस के अंदर कन्वर्ट हो गया और पूरे मणिपुर के अंदर एक दंगे का माहौल हो गया था, वो धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद में काबू में आने लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई 2023 को ये फैसला दिया था कि मणिपुर हाई कोर्ट के ऑर्डर पे स्टे लगा दिया जाता है और मणिपुर हाई कोर्ट की जो ऑर्डर था उसको फैक्चुअली रॉन्ग बताया। और अब वहाँ हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं
और वहाँ पे आर्मी लोगों को रीसेटल होने में मदद कर रही है। उम्मीद है बहुत जल्द मणिपुर बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। और आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आप कर ही देंगे। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। धन्यवाद।